जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, लोकतंत्र के किले में आखिरी कील कौन ठोकेगा? प्रश्न बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको। लोकतंत्र का किला क्या ढहने वाला है? इसमें क्या अब आखिरी कील ठोकी जानी बाकी है? आपको तो ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, तो आप परिस्थिति का आकलन कैसे करेंगे? लेकिन ज्योतिष हमें भविष्य की वो तस्वीर दिखाती है जिस तस्वीर को आज आप वर्तमान में नहीं देख सकते। लेकिन जो तस्वीर हम भविष्य में देखेंगे, अगर उसका चेहरा भयानक हो, भयावह हो और उससे 800 करोड़ लोग प्रभावित होने वाले हों, तो क्या इस पर खुले शब्दों में चर्चा नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल की जानी चाहिए। सनातनियों, हमने राजतंत्र देखा, उसके बाद हमने ऐसा दौर देखा जब पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया गुलामी की जंजीरों में बंध चुकी थी। वो गुलामी का दौर क्यों आया? वो इसलिए नहीं आया था कि उन्हें आपकी धरती चाहिए थी। वो इसलिए आया था क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था, मशीनरी थी, टेक्नोलॉजी थी, उद्योग कारखाने, उनके द्वारा जो तैयार माल था उसको खपाने के लिए उन्हें बाजार चाहिए था और अपने फैक्ट्री के लिए कच्चा माल चाहिए था। केवल इसी सोच ने उन्हें अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरे देशों की यात्रा के लिए मजबूर किया। और जब दूसरे देशों की यात्राएं की तो वहां के संसाधनों पर उनकी जो बुरी नजर थी, उस बुरी नजर ने उनके मन में लालच पैदा किया और वो तो फल फूल गए, लेकिन जो जो देश गुलाम हुए वो बर्बाद हो गए। लेकिन जब तक ये सच्चाई हमें समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग पूरा विश्व ही कुछ देशों का गुलाम हो चुका था। फिर एक क्रांति होती है, उस क्रांति के कारण से हमें आजादी मिलती है, ऐसा आप लोगों का सोचना है। लेकिन जानते हैं वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जब हम उनके किसी काम के ही नहीं रहे, हम उनके लिए बोझ हो गए, तब उन्होंने हमें एक गन्ने का जैसे रस निकालने के बाद उसका तुस फेंक दिया जाता है, उसी तरह से फिर बाकी के देशों को आजादी दे दी गई। यानी अब आपके पास ना संसाधन है, ना परिस्थिति ऐसी है कि आप अपने पांव पर खड़े हो सके, और आपको एक बेहतर सा नाम दे दिया गया, विकासशील देश, और खुद को एक तमगा दे दिया गया, विकसित देश। क्योंकि सब कुछ हमारा लूटा हुआ था और हमारे लूटे हुए धन से वो संपन्न हो गए और हम उन्हें बहुत संपन्न लोगों के नजरिए से देखने लगे और खुद को एक गरीब मुल्क, गरीब देश के रूप में देखने लगे। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। फिर हमारे धर्मों के लिए, यहां यूं कहूं कि हमारे धर्मों के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें हम लोगों के जीवन में शामिल कर दी गई कि हम लड़ते रहे। इस्लाम के नाम पर लड़े, शिया सुन्नी बनकर लड़े, हिंदू धर्म में हैं तो हम जाति के नाम पर लड़े, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ब्राह्मण भी हैं तो हम ये ब्राह्मण हैं, तुम वो ब्राह्मण हो। यानी इतने खंड खंड हो गए हम कि अब तो गिनती ही नहीं होती है कि आखिर हम कितने टुकड़ों में बटे हैं। अगर पिछड़े वर्ग की बात करें तो वहां पर भी बंटवारा है। हम एसटी हैं, हम एससी हैं, हम ओबीसी हैं। एसटी के अंदर भी हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं। और कितना बटेंगे हम, और कितना बटेंगे, और कितने खंड खंड होंगे हम। जानते हैं अब हम उस परिस्थिति के अंदर हैं जहां उनका अब अगला कदम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि जब उन्होंने हमें आजाद किया तो एक व्यवस्था को उन्होंने हमारे बीच में स्थापित किया, और जानते हैं व्यवस्था क्या थी? वो व्यवस्था थी लोकतंत्र। लेकिन ये लोकतंत्र पूरी तरह से
उन देशों में ही क्यों लागू किया गया जो विकासशील थे? अमेरिका की जो शासन प्रणाली है वहां तो आज भी सर्वे सर्वा राष्ट्रपति है। ब्रिटेन के अंदर आज भी राजशाही परंपरा कायम है। यानी ऐसी बहुत सारी परंपराएं आज भी उन लोगों ने कायम रख रखी हैं जो उन्हें ताकतवर बनाती हैं। लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती है। लोकतंत्र के नाम पर अब हमारे बीच में ही एक ऐसी शासन व्यवस्था की दौड़ को शुरू कर दिया गया जहां हर व्यक्ति मुखिया बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है। और जब प्रधानमंत्री बनने की बात आती है तो फिर हम वही वोट बैंक की राजनीति करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी व्यवस्थाएं उस खेल का हिस्सा है जो अब अपने पूरे अंजाम की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में लोकतंत्र के द्वारा हमारे बीच में एक ऐसी व्यवस्था को कायम कर दिया गया और उसके साथ ही एक ऐसे बीज को रोपित कर दिया गया जिसे कहते हैं लालच। इस लालच के द्वारा लोकतंत्र की इस व्यवस्था में भी कोई भी व्यक्ति अपना कार्य सही ढंग से करेगा ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो आगे बढ़े। आगे बढ़ेगा तो ताकत मिलेगी, ताकत मिलेगी तो रुपया मिलेगा, रुपया मिलेगा तो वो भी उन देशों की तरह अपने आप को संपन्न दिखाने में कामयाब होगा। यानी फिर एक पैसों की दौड़ शुरू हो जाती है। अब हम उस दौड़ को दौड़ रहे हैं जिस दौड़ का अंत कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे में इस दौर के बाद में भी जब देखा कि लोकतंत्र भी अब उस अवस्था में आ चुका है जहां पर इस लोकतंत्र से ही कुछ ऐसे लोग निकल करके आ रहे हैं जो अब उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, उनकी विचारधारा को चुनौती दे रहे हैं, उनकी पूंजीवादी सोच के लिए खतरा है, तो फिर एक अगला कदम और उठता है और वो उठता है इस पूरी दुनिया को आर्थिक गुलाम बनाने का। अब यहां पर फिर खेल शुरू होता है पूंजीवादी सोच को लोगों के बीच में एस्टैब्लिश करने का, और यहीं से एक ऐसा खेल कि पूरी दुनिया अब एक ऐसी व्यवस्था की गिरफ्त में है जहां से जब चाहे वो पूरी दुनिया को कंगाल कर सकते हैं। शेयर मार्केट, सोने चांदी के भावों को सट्टों में शामिल कर देना, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई भी व्यक्ति उनसे अछूता नहीं है। वो जब चाहे सोने चांदी के प्राइजेस को बढ़ा देंगे तो आपको मजबूरी में आकर के उन्हीं भावों पर व्यापार करना पड़ेगा, चाहे डिमांड हो या ना हो, सप्लाई हो या ना हो। और वर्तमान के अंदर आप ऐसा कुछ देख भी रहे हैं। जिन लोगों के पास पूंजी है वो अपनी पूंजी को उन देशों में ले जाकर के शेयर मार्केट में लगा देते हैं जहां से उन्हें कुछ लाभ हो सकता है, और जैसे ही लाभ कमाया अपना पैसा उस देश से निकालते हैं और फिर वही स्थिति होती है कि अप एंड डाउन, और बहुत सारे लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। ऐसे में एक ऐसा खेल जिसकी आदत भी आपको लग चुकी है, जल्दी अमीर बनना है, और ऐसे में लोकतंत्र के अंदर इस तरह की चीजों को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है जहां पर सारी की सारी ताकत फिर कुछ लोगों के हाथ में आ जाती है, और जिन लोगों के हाथ में वो ताकत है उन लोगों को कैसे कंट्रोल में लेना है ये पूंजीवादी सोच के लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए एक फाइनल स्टेप डोनाल्ड ट्रंप ने खेला। टैरिफ के नाम पर पहले यह देखा कि पूरी दुनिया के अंदर कौन है जो उनकी ताकत को चुनौती दे सकता है। जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं है ऐसा जो उनकी ताकत को चुनौती दे, तो फिर अब यहां पर बात आती है कि एक वो राष्ट्र जो किसी तरह से उनके मतलब के हैं, उनके लिए मार्केट है, उनको कैसे डील करना है, और कोई ऐसे राष्ट्र जिनके पास संपन्नता है यानी कि संसाधनों की संपन्नता है लेकिन वो बहुत बड़ा मार्केट उनके लिए नहीं है। तो यहां दो स्ट्रेटेजी उन्होंने काम में ली। एक वो कि जहां जिन लोगों के पास संसाधन है उन्हें अपने कब्जे में लेकर के पूरे की पूरी इकोनॉमी को अपने हाथों में ले लिया जाए,
और फिर उसको प्रोसेस करके उन देशों को बेच दिया जाए जिन देशों के पास बहुत बड़ा मार्केट है। तो हिंदुस्तान, चाइना, रशिया, हम लोग एक वो मार्केट हैं जहां पर इन चीजों को खपाया जा सकता है। और ग्रीनलैंड, वेनेजुला, ये वो राष्ट्र हैं जिनके पास संसाधन हैं, जिनको वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो यहां पर अब लोकतंत्र के बाद में एक ऐसी पूंजीवादी सोच की अवधारणा अब स्टैब्लिश हो चुकी है जिसे आप देख भी नहीं पा रहे। यानी भारत भी अब आर्थिक तौर पर गुलाम हो चुका है। ये बात कहने में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। हम मजबूरी में ही सही, लेकिन हम उन ट्रेड डील को कर पा रहे हैं जिन ट्रेड डील को करना हमारे हित में नहीं है। क्योंकि हमारे लिए परिस्थिति क्या है, इधर कुआं इधर खाई। गिरना तो है, खाई में गिरेंगे तो अवशेष भी नहीं मिलेंगे, कुएं में गिरेंगे तो हो सकता है शायद कोई बचा ले। और इसीलिए हम अमेरिका से बचे तो यूरोप के चक्कर में फंस गए। यानी कुल मिलाकर के हमने इन लोगों को अपने यहां व्यापार करने की छूट तो दे दी है, और ये वो लोग हैं जो हमारी संपन्नता को कब खा जाएंगे हमें पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ क्या थी? हमारी स्ट्रेंथ थी मानवता, हमारी स्ट्रेंथ थी धर्म, हमारी स्ट्रेंथ थी सनातन। हम इस ब्रह्मांड के विज्ञान को जानते थे। तो मानवता कैसे सदियों तक कायम रहे, इस विज्ञान को हम जानते थे। लेकिन ये पूंजीवादी सोच वाले लोग, इन्हें मानवता से कोई मतलब नहीं है। इनके लिए शरीर एक भोग की वस्तु है और इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो ऐसी सोच के सामने अगर हम बात करें, हमारी इस मानववादी सोच को लेकर के चलेंगे तो हम इनके सामने कहां टिक पाएंगे? क्योंकि ये वासना के भूखे लोग जब हमारे सामने वासना के टुकड़े पटकते हैं तो अच्छे अच्छे फिर अपनी लंगोट को खोल बैठते हैं और उस पतन के रास्ते पर चल पड़ते हैं जिस पतन के रास्ते पर हमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए फिर एक ऐसा संग्राम होगा, वो संग्राम जो इस पूंजीवादी सोच के खिलाफ होगा। और ये संग्राम लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी सोच से लड़ना कोई आसान बात नहीं है। और इस सोच से लड़ने के लिए जिस हथियार की आवश्यकता है, उस हथियार का नाम है सनातन। और इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर कल्कि का जो रूप दिखाया गया, वो घोड़े पर बैठ करके, सफेद घोड़े पर हैं और हाथ में एक तलवार है। ये क्यों दिखाया गया? ये प्रतीक है, प्रतीकात्मक है। ये सफेद घोड़ा होता है, श्वेत जो रंग होता है वो मन का होता है। मन की निर्मलता वो श्वेत है। घोड़ा जो बहुत तेज गति से दौड़ता है, और सबसे तेज गति से क्या चीज दौड़ती है? वो है हमारे मन की गति। इसलिए हमारे मन की गति को जो नियंत्रण में लेंगे वो कल्कि होंगे, क्योंकि सनातन ही एक ऐसा हथियार है जो आपके मन की गति को नियंत्रण में ले सकता है। और उनके हाथ में एक तलवार है। तलवार अर्थात वो अस्त्र जिससे वो आपके मन की गति को नियंत्रण भी लेंगे और इस पूंजीवादी सोच का खात्मा भी करेंगे। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्रतीक रूप में कल्कि को सफेद घोड़े पर बताया गया कि वो सफेद घोड़े पर आएंगे और उनके हाथ में तलवार होगी। अर्थात वर्तमान के अंदर जो पूंजीवादी सोच है, इसके खात्मे के लिए आपके मन के अंदर जो लालच बैठा है उस पर नियंत्रण वो करेंगे। और इस पूंजीवादी सोच के खात्मे के लिए आप लोगों के बीच में आकर कार्य करेंगे। और यही है कल्कि का प्राकट्य। यानी कि ऐसी सोच जो इस पूंजीवादी सोच के अगेंस्ट खड़ी होगी और जो सनातनी सोच होगी, जो न सिर्फ आपके मन के अंदर बैठे उस लालच को समाप्त करेगी, बल्कि आपको धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी और इस संसार को एक
बेहतर अवस्था में ले जाने के लिए कार्य करेगी। और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम को जिन महापुरुषों ने देखा, उन्होंने ऊर्जाओं के लेवल पर देखा और ऊर्जाओं के लेवल पर जो अनुभव किया उसको सुंदर शब्दों में रखने का हमारे सामने प्रयास किया। और ये सुंदर शब्द ही जो रूप लेते हैं वो रूप है कल्कि। इसलिए कल्कि कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई आएंगे उनका नाम कल्कि होगा। उनका नाम तो न जाने क्या होगा, लेकिन उनका कार्य जो होगा वो यही होगा, इस पूंजीवादी सोच के विपरीत इस मानवता को खड़ा कर देना। हर व्यक्ति के मन की लगाम उनके हाथ में होगी और जो शस्त्र उनके हाथ में होगा उससे वो पूंजीवादी सोच की अवधारणा को खत्म करेंगे। और यही है कल्कि का प्राकट्य। बहुत बड़ा रहस्य है, आपके सामने मैंने रख दिया, क्योंकि लोकतंत्र के किले में आखिरी कील कौन ठोकेगा इस बात का अंदाजा आप कैसे लगाएंगे, क्योंकि आप तो अभी वर्तमान की समस्या को देख भी नहीं पा रहे। इसीलिए सनातनियों, ये युग परिवर्तन का जो समय मैंने आपको बोला था, ये यूं ही नहीं कहा था। 30 मार्च 2025 के बाद धर्मयुग आरंभ होगा, यूं ही नहीं कहा था। इस धर्म युग के अंदर अधर्म का नाश होना है तो अधर्म को अपने पूरे विकराल रूप में तो आना ही होगा। और हम देख रहे हैं 2025 के अंदर वो विकराल रूप हम देख चुके हैं कली का। और वर्तमान के अंदर मैंने आपसे ये भी कहा है कि 2026 का साल निर्णयों का साल होगा, तो सब कुछ निर्णायक तो होगा ही होगा। और अगले 2 साल के अंदर 2026 और 2027 के अंदर पूरी दुनिया इस सारे घटनाक्रम को देख चुकी होगी। और इसीलिए पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये बदलाव ना सिर्फ लोगों के बीच में होगा, बल्कि बहुत सी सत्ताओं को परिवर्तित भी करेगा, हर चीज को परिवर्तित करेगा, क्योंकि अब युद्ध विश्व स्तर पर होगा। ये युद्ध कोई एक देश के अंदर नहीं होगा, एक समाज के अंदर नहीं होगा, एक परिवार के अंदर नहीं होगा, या आपके भीतर नहीं होगा। ये विश्व युद्ध होगा, वो विश्व युद्ध जो पूंजीवादी सोच के अगेंस्ट होगा। और इस युद्ध का नेतृत्व जो करेंगे वो कल्कि करेंगे, क्योंकि इस पूंजीवादी सोच का मुकाबला एक आम इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता तो है जिंदगी जीने के लिए, लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो है सनातन ज्ञान, सनातन धर्म। इसलिए जब मैं कह रहा हूं सनातन धर्म, तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये कहां से मैं किस चीज को आपस में मिला रहा हूं, क्योंकि सनातनियों अभी तक तो आप सनातन के संदर्भ में 1% भी नहीं जानते। 99% तो सनातन की सच्चाई अभी आप लोगों के सामने रखना बाकी है। लेकिन मैं उस सच्चाई को जानता हूं, इसीलिए हर बात इतने दावे के साथ आप लोगों को कहता हूं, क्योंकि सच्चाई मुझे पता है, भविष्य मुझे पता है कि आने वाला समय कैसा है, किसके लिए जाना जाएगा और किस तरह से इस धर्म युग के अंदर वो धर्म स्थापित होगा। इसीलिए सच्चाई के साथ जुड़े रहिए और इस महायुद्ध के अंदर, इस लोकतंत्र के किले के ढहने की इस अंतिम बेला के अंदर आप लोग भी अपनी भूमिका निभाइए और इस पूंजीवादी सोच के खिलाफ स्वयं को तैयार कीजिए। और यदि आप अंदर से मजबूत होंगे तो हर परिस्थिति का मुकाबला आप बेहतर तरीके से कर लेंगे। इसीलिए हर पग पग पर मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हर वो चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सनातन के आधार पर जरूर दूंगा। आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिले, ये कार्य मैं निस्वार्थ भाव से जरूर करूंगा। और ये कार्य ऋषियों का होता है और ये कार्य मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य यही है जो भगवान गणपति ने मुझे आशीर्वाद दिया है। बस उस कार्य को मैं निस्वार्थ भाव से पूरा कर पाऊं, यही मेरी एक अभिलाषा है, ईश्वर से प्रार्थना है। और इसके अतिरिक्त मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको पूरा भविष्य बताने के लिए पर्याप्त है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर फिर किसी संदेश के साथ। तब तक के लिए
आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।